Namaste, I am Acharya Pratishtha and I welcome you to this wonderful initiative of Mokshayatan Yoga Sansthan and Bal Bharati to bring health and happiness among our students. We all want to have a nice deep sleep, है ना? हम सब चाहते हैं चैन की नींद सोना, पर चैन की नींद सोने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और जितना कुछ करते हैं हमारी नींद ही चली जाती है और चैन भी चला जाता है. Especially among youngsters, this problem has become a big and a major problem कि किसी भी वजह से, अब वो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो या पढ़ाई की वजह से हो या स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से हो, रात में सो नहीं पाते. पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, डिसाइपल्स हैं हमारे, तो एक कार्यक्रम में गए हम एक स्कूल में, तो बच्चों ने हमसे पूछा, आचार्य जी व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम यू वेक अप? सो आई वेक अप एट 4 in the morning. आचार्य जी उस वक्त तो हम सो नहीं जाते हैं. सो आई वॉज सो सरप्राइज्ड. आई सेड आप पूरी रात क्या करते रहते हैं? कोई कहता है हम पढ़ाई करते हैं, कोई कहता है हम तो कुछ मोबाइल पे कर रहे होते हैं, बताते तो नहीं है कि मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाने का मतलब है हमारी पूरी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाना और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाना. हम सबको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सोना परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है. अगर हम आज समय से सोना नहीं सीखेंगे तो सोना हमें सोने नहीं देगा. यानी आपको नहीं पता, आफ्टर अ सर्टेन एज दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, इनएबिलिटी टू स्लीप. और लोग कितने परेशान होते हैं कि वो गोलियां खाते रहते हैं, नींद नहीं आती, गोलियों की डोज़ को बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है. तो हमें अभी से सीखना है समय से सोना, समय से जगना. अगर आपको भी लगता है कि क्या करें, नींद आती नहीं है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है. 2-3 चीज़ें हमें समझनी है. पहली चीज़, वी हैव टू फिक्स टाइम ऑफ आवर स्लीप. लेट्स से 10 o'clock. विद्यार्थियों को तो 10 बजे तक हर हालत में सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना चाहिए. और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए. आप देखेंगे जो काम रात्रि में 2 घंटे में होगा वो सुबह 4 बजे आधे घंटे में हो जाएगा. एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे बता रहे हैं. और सुबह का समय बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों होता है ये आज के एपिसोड का पार्ट नहीं है. हमारी इस पर एक फुल लेंथ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल भारत योगा पर है. आप ज़रूर वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए कि साइंटिफिकली ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्यों ज़रूरी है. पर अभी हम अपने टॉपिक पर ही टिक करके रहते हैं. तो सबसे पहली चीज़, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए कि मुझे 10 बजे सो जाना है. और अगर 10 बजे आपका सोने का समय है तो 9 o'clock यू शुड बिकम स्क्रीनलेस. यानी आफ्टर 9 you should not look at any kind of screen, whether it is television or it is your mobile phone, laptop or any other screen. 7 बजे के बाद हमें कोई भी पेय, ड्रिंक नहीं लेना चाहिए. स्पेशली कॉफ़ी या चाय, कैफ़ीन या चाय का सेवन हमें नहीं करना चाहिए. और जब 10 बजे हमारा सोने का टाइम फिक्स हो जाए तो उसमें हमें क्या करना है, बेड पर 2 बहुत आसान से अभ्यास करने हैं. क्या है ये मैं आज आपको बता रही हूँ, आप सीखो. लेकिन उससे पहले आज का एक योग विचार ज़रूर लेते जाओ. योग विचार ये है कि जिस प्रकार से प्रत्येक सुबह, प्रत्येक मॉर्निंग चुनौतियाँ लेकर के आती है, चैलेंजेस लेकर के आती है, ऐसे ही प्रत्येक रात्रि, एवरी नाइट हमारे लिए नए अनुभव लेकर के आती है, एक्सपीरियंसेस लेकर के आती है. हमें ना तो उन सुबह की चुनौतियों से घबराना है, ना इन शाम के अनुभवों को कभी भी भूलना है. ये जो चैलेंजेस सुबह आए थे उसमें हम जीते या हारे, एक चीज़ हमें ज़रूर मिलती है और वो है एक्सपीरियंस. और ये एक्सपीरियंस हमारे आगे आने वाले समय में बहुत बहुत काम आते हैं. तो इन एक्सपीरियंसेस को आजीवन अपने साथ रखो और इनके आधार पर अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाओ. रात्रि में 10 बज गए हैं, आप बिस्तर पर लेट चुके हैं, यानी बिस्तर के पास आ चुके हैं, बिस्तर पे बैठ चुके हैं. अगर आपका बहुत गुदगुदा गद्दा है तो बेड के साइड में ज़मीन पर बैठ करके इसका अभ्यास कर लो. और अगर आपका थोड़ा फर्म बेड है तो आप बेड पर बैठ करके भी कर सकते हो. सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस हमें करनी है. सबसे पहली, इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, यानी टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर को टिप ऑफ
थंब से टच कर देना और रिमेनिंग 3 फिंगर्स हमारी सीधी रहेंगी और इसको अपने घुटनों पर टिका देंगे, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। ठीक, आँख को बंद करना एंड देन इनहेल थ्रू योर नोज, डीप इनहेलेशन, और एक्सेल करते हुए हमें 3 साउंड्स क्रिएट करनी है, अ, ओ, म। जब अ का साउंड क्रिएट करेंगे तो वो सबसे छोटा होगा, ओ का साउंड उससे थोड़ा लंबा होगा और म का साउंड सबसे लंबा होगा। जब अ का साउंड क्रिएट करेंगे तो एब्डोमेन पर पड़ने वाले प्रभाव को, इफेक्ट को फील करना है। जब ओ का साउंड क्रिएट करेंगे तो सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना है और जब म का साउंड क्रिएट करेंगे तो टॉप ऑफ द हेड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना है। चलिए एक बार साथ में करते हैं, आँख बंद। फिर से गहरा श्वास लेना और फिर से रिपीट करना। कितनी बार रिपीट करेंगे? 13 टाइम्स। बच्चों, इस एज में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कोई अच्छा लग गया, कोई बुरा लग गया, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया। इन सब को लेकर के हम बेड पर जाते हैं और फिर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया हमारे पास है, वी कीप ऑन डूइंग माइंडलेस स्क्रोलिंग। कुछ भी करो, लेकिन रात्रि का समय सोने का है। तो ये जो प्रैक्टिसेस आप करेंगे, इससे वो अच्छा लग गया, बुरा लग गया, अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, वो सब इम्प्रेशंस दूर हो जाएंगे और आप ये, दिस शुड बी द लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन, दिस पीसफुल साउंड, दिस थेरेपेटिक साउंड, दिस साउंड विच गिव्स अस फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, स्पिरिचुअल एलिवेशन। इसके साथ जब हम सोएंगे तो आप देखोगे कि आप सुबह फ्रेश उठोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके जो बालों से जुड़ी हुई समस्या विद्यार्थियों को बहुत होने लगी, बाल झड़ने लगे, बाल सफ़ेद होने लगे। हमारे बाल तो अभी तक सफ़ेद नहीं हुए, थोड़े थोड़े हो रहे हैं बट उतने नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगते, क्यों? क्योंकि हम एक नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको 13 टाइम्स करोगे, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन, राइट। 13 टाइम्स ऐसे ही पूरा डीप करना जैसे हमने सिखाया। और उसके बाद अपने बेड पर आप ऐसे कमर के बल लेट जाओगे, जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक, ठीक है। अपने बेड पर लेट जाना, पिलो नहीं लगाएंगे सर के नीचे इसको करते हुए, और फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अपनी फर्स्ट फिंगर से अपने कानों को बंद कर देंगे। अब कानों को बंद, कान के अंदर उंगली नहीं डालना है, ये जो फ्लैप होता है ना हमारी कान का, इसको ऐसे बंद कर देना है। तो इसको बंद करना और आपकी आर्म्स फ्लोर पर हैं, कंफर्टेबल एकदम। डीप ब्रीदिंग करना नोज़ से, और नोज़ से ही एक्सेल करेंगे, बट एक्सेल करते हुए वी हैव टू क्रिएट द साउंड ऑफ हमिंग, बम्बल बी का साउंड, भ्रामरी, भंवरे का साउंड। सो जस्ट लुक एट मी, हाउ डू वी डू दिस? धीरे से कानों को खोल देंगे। नो हरी टू ओपन योर आइज बिकॉज द एंटायर एनर्जी, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इज टूवर्ड्स योर स्कल. It is nurturing your head, your brain, your skin, your eyes, your nose, your throat, ears, and improving your mental capacities, improving your brain productivity. So just stay here in this position with your closed eyes and then gently open your eyes. When do you open your eyes? After practicing it for at least 13 times, okay? और फिर यहीं पे सो जाना है, उठना नहीं है.
मैंने कहा ये हमारे ब्रेन पर लास्ट इम्प्रेशन होगा, इसलिए इसके बाद हम उठेंगे नहीं, इसके बाद हम लेटे रहेंगे और हम सो जाएंगे। है ना कितना आसान सा काम। तो अगर चैन की नींद सोना है तो चैन से इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे सोने से पहले, और बाल भारती और मोक्षायतन के सुंदर इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहो, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद।